तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 200 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंट पे हमने देखा था कि जोरिम उन्हें बताता है कि लॉर्ड गॉर्मा साल्मा के साथ फाइट करके अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर को रिलीज करके मर गए और उसके बाद माहू कमीने ने जहां पर गॉर्मा की फोर्सेस को वाइप आउट कर दिया। उसने सभी लोगों को मार दिया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ। तो मैं सियोल्विस की बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि लॉर्ड गॉर्मा ने माहू को इसलिए चूज किया होगा क्योंकि साल्मा जो है वो अपने लोगों की परवाह नहीं करता। उसने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस को मरने के लिए माउंट हुआ के हाथों बेच दिया था। इसी वजह से उसे लगा कि शायद माहू एक अच्छा इंसान है, यानी कि इस हवाले से कि वो डिमोनिक कल्ट के साथ वफादार है। इसी वजह से माय लॉर्ड गॉर्मा ने माहू का साथ दिया, लेकिन एंड के ऊपर कमीने माहू ने उसका फायदा उठाया और उसके हाथ से यहाँ पर साल्मा को मरवा दिया और उसके बाद हमारे साथियों को मारना शुरू कर दिया ताकि कल को कोई यहाँ पर उसके खिलाफ उठकर खड़ा ना हो सके। साथ ही मैं भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्या है लॉर्ड गॉर्मा के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लॉर्ड गॉर्मा उस वक्त क्या फील कर रहे होंगे जब उन्होंने यहाँ पर अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स को रिलीज किया होगा। क्या वो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए जिंदा थे कि एक दिन अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर को रिलीज करके अपने ओपोनेंट को मारने के लिए यूज कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं जोरिम कैप्टन से कहता है कैप्टन मुझे आपको प्राइवेट में कुछ बताना है। सियोल भी कहता है क्या प्राइवेट में, और साथ ही सियोल भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर हमारे बीच में कुछ प्राइवेट रह गया है क्योंकि मैं सोमवार मूगी के साथ इतने अरसे से हूं और हम सभी लोग एक ही टीम का हिस्सा हैं, तो फिर यहाँ पर इसके सामने बात की जाए तो कोई मसला नहीं है। तो मैं सियोल भी जो होता है जब उससे कहता है कि यहीं पर सभी के सामने बात करो तो जोरिम वहां पर डर के मारे कांपना शुरू कर देता है या फिर ये समझ लो कि वो रोना शुरू कर देता है या झिझक रहा होता है और उसे कहता है कैप्टन सच ये है कि वो इतनी बात करता है। तो मैं सियोल भी से कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर बोल क्यों नहीं रहे। तो इसी के साथ ही मुगी और सोंगवा समझ जाता है कि शायद कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनल बात है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमारे सामने नहीं करना चाहता। तो मुगी और सोंगवा दोनों से कहता है कि बॉस हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठकर बातें करो। हमें लगता है कि जोरिम हमारी मौजूदगी में यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आपस में बात करो, हम लोग बाहर ही हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद मां सियोल भी जोरिम से कहता है कि जोरिम आप बोलो कि तुम्हें क्या कहना है। मां जोरिम जो होता है वहां पर और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, तो उसकी आंखों से आंसू वहां पर साफ गिरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो सियोल भी उसे हौसला देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी मुश्किल वक्त से निकल कर आए हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर आप अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत डालो। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम बिल्कुल सेफ हो। यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट को लीड करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई, तुम कैप्टन थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने जो कुछ भी किया तुमने अपना बेस्ट किया है। तो जोरिम और भी रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कैप्टन मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाना है। तो मां सियोल भी कहता है क्या दिखाना है। तो उसे कहता है लेकिन कैप्टन क्या तुम यहाँ पर दूसरी तरफ मुंह कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर वो चीज नहीं निकाल सकता, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मां सियोल भी कहता है क्या मसला क्या है, तुम यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो। फिर साथ ही मां सियोल भी कहता है अच्छा ठीक है मैं दूसरी तरफ घूम जाता हूँ। तो मां सियोल भी वहीं पर से उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि पता नहीं अब यहाँ पर ये क्या दिखाना चाहता है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो मां सियोल भी जैसे वहां पर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है, इसी के साथ ही हमारे जोरिम का भाला जो होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। वो अपने भाले को सीधा उसके पेट के अंदर दंसाता है जहां पर से वो उसके दिल को पियर्स कर देता है और हमारे सियोल भी को एक झटका लगता है। सियोल भी कहता है ये क्या जोरिम ये तुम क्या कर रहे हो, और साथ ही उसे कहता है कि जोरिम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारे सियोल भी जो होता है अब यहाँ पर अपने आप को हील भी नहीं कर सकता और इससे बच भी नहीं सकता क्योंकि भाला जो है सीधा उसके दिल को चीर के आगे निकला है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो मर जाएगा। तो मां सियोल भी कहता है कि मैं सुप्रीम डीमन राम में पहुंच चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जोरिम के ऊपर मुझे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसी वजह से मैं जहां पर ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होऊंगा तो वो मेरे पर अटैक करके मुझे मार सकता है। तो मां सियोल भी सोच रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मरने वाला हूं। तो अब जबकि मैं वैसे भी मरने वाला हूं और वैसे भी मैं जहां पर यही सोच रहा था रीस्टार्ट करने के बारे में, तो कम से कम मैं जहां पर जोरिम से पूछूं तो सही कि आखिर उसकी क्या वजह बनी कि वो मुझे मार क्यों रहा है, आखिर गद्दारी करने के पीछे वजह क्या है। तो मां सियोल भी उससे पूछता है कि जोरिम ये तुम कर क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही मां जोरिम जो होता है वहां पर कहता है मैं ये सब कुछ जोनमा के ग्रेटेस्ट डिसाइपल यानी कि अब उसका जो सक्सेसर है माहू उसके लिए कर रहा हूं, ग्रेट माहू के नाम। और साथ ही वहां पर वो डिमोनिक स्माइल देता है। तो मां सियोल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही मां सियोल भी जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने साथियों को मारने की या फिर हमें धोखा देने की, तुम गद्दारी कैसे कर सकते हो, मुझे इस बात के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वहां पर जोरिम का गला दबाकर उसको मार डालता है, लेकिन इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वो खुद भी मर जाता है। तो सियोल भी के मरने के साथ ही वो फिर से अपनी लाइफ एंड डेथ के बीच में पहुंच जाता है जहां पर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि चूज करो तुम कहां से स्टार्ट करोगे। तो मां सियोल भी कहता है कि पहले मैं थोड़ी देर के लिए जहां पर सोच लूं कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं जहां पर मरा कैसे और जोरिम ने मुझे क्यों मारा है। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस कमीने स्नेक की वजह से हुआ है, यानी उस माहू की वजह से हुआ है। तो मां सियोल भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही घटिया तरीके से मरा हूँ, यानी कि मैं
मैंने वहां पर पूरी तरह से अपने गार्ड डाउन कर दिए और मैं जहां पर इस बारे में सोच भी नहीं पाया कि कोई मेरा दुश्मन मेरा साथी भी हो सकता है और वो मेरे पर इस तरह से अटैक करके मुझे इतनी आसानी से मार सकता है। एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर को मारने के लिए एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर की पावर्स चाहिए, लेकिन जोरिम जो कि मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है उसने बड़ी आसानी से मुझे मार दिया। साथ ही मां सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर उसके ये सब कुछ करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मरने से पहले मैंने जहां पर जब उससे पूछा तो उसने सिर्फ माहू का नाम लिया। आखिर उसने माहू का नाम क्यों लिया होगा? क्या माहू ने उसे मुझे मारने के लिए जहां पर भेजा है? लेकिन जोरिम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैंने अपनी लाइकेबिलिटी उसके साथ 100% तक बढ़ाई थी। उसका मतलब यह है कि वो कभी मुझसे गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर क्या यहाँ पर किसी किस्म के स्पेशल स्किल को यूज किया गया? जब मरते वक्त वो वहां पर डिमोनिक स्माइल दे रहा था, उसकी आंखें बदल गई थी, यानी कि उस वक्त दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने अपने स्पेल के साथ उसे कंट्रोल किया हो। वहां सियोल भी कहता है कहीं ये सोल स्नेयर टेक्निक तो नहीं है? मैंने सोल स्नेयर टेक्निक के बारे में सुना है जिससे यहाँ पर किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और माहू के पास तो इस तरह के बहुत सारे जादूगर है जो कि इस तरह की टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या उसे तो यहाँ पर इस बारे में पता नहीं होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? क्योंकि माहू को इस बारे में नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टीम मेंबर्स को पता था। माहू तो पहले यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठ चुका है, लॉर्ड गोनमा मर चुके हैं, सालमा ने आर्यों को मार दिया था और सालमा गोनमा के हाथ से मर गया। इसका मतलब यह है कि अकेला वही सक्सेसर बचा और वो यहाँ पर जोनमा बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। फिर उसने यहाँ पर हमारे लोगों को मारना क्यों शुरू कर दिया? उसने यहाँ पर हम लोग जो कि पहले वहां से भाग कर आ चुके हैं, हम सभी को मारने के लिए जोरिम को कंट्रोल करके यहाँ पर क्यों भेजा? फिर साथ ही मैं सोल भी सोच रहा था, मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर हमें इसलिए मारा होगा क्योंकि उसे इस बात के भरोसा नहीं होगा। हो सकता है कि उसे लगा हो कि हम में से कोई यहाँ पर गोनमा का बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। सियोल भी कहता है कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब डिमोनिक कल्ट के अंदर ही मिल सकते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करना होगा, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो मां सियोल भी चाहता है इसी के साथ ही वहां पर दोबारा से उसी मेन पॉइंट को सिलेक्ट करता है जहां पर वो मेन स्टोरी के अंदर एंटर होने वाला है। और उसके बाद मां सियोल भी कहता है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने करना था। सबसे पहले मैंने वहां पर ताइरोंग मां को बचाया, सोंगवा को भी बचा लिया, फिर ताइरोंग मां को वहां पर से लेकर आ गया और यूपाई के उसने जो रिक्वेस्ट की थी कि माहू को ज्वाइन कर लो, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारा मिशन आगे बढ़ा जिसके बाद हमने ताइरोंग मां को बचा लिया। उस मिशन के दौरान मैं मूगी और सोंगवा को अपने साथ लेकर वहां पर से सेंट्रल प्लेन्स के अंदर भाग कर आ गया। जहां पर आने के बाद फिर से बिल्कुल वैसा ही हुआ, हमने आकर अपनी शॉप खोली जहां पर हमारी सोंगवा जो थी वो शामन बन गई। फिर हमने जोंग फैमिली की मदद की और उसके बाद हम लोगों ने जहां पर माउंट हुआ सेक्टर वालों के पास ब्लू बॉस्टर पिल भी ले ली। तो इस बार उस आइलैंड हेनान के ऊपर जाने से पहले, यानी कि अभी जहां पर डिमोनिक्स वॉरियर्स नहीं आए, डिमोनिक वॉरियर्स ने आकर अभी तक अटैक नहीं किया, ये लोग अपनी शॉप में ही और वहां पर मां सियोल भी जो होता है वो सोंगवा से पूछता है क्या तुम मुझे सोल स्नेयर टेक्निक के बारे में कुछ बता सकते हो कि ये किस तरह से यूज होती है और किस लिए यूज होती है? तो सोंगवा उसे कहती है कि ये क्या तुम सोल स्नेयर टेक्निक के बारे में क्यों जानना चाहते हो? फिर साथ ही वो उसे कहता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लाई डिटेक्टर के तौर पर यूज की जाती है, यानी कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसे सच उगलवाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी बेसिक्स में जाया जाए, इसके अंदर डीप जाया जाए, तो ये टेक्निक खासतौर पर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी कमजोर के ऊपर कोई पावरफुल स्पेल को यूज करे तो वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने वश में कर सकता है। सियोल को कम से कम यहाँ पर अब इतना तो पता चल चुका है कि माहू ने जोरिम को कंट्रोल किया था, लेकिन अब यहाँ पर वो इसको बदलने के लिए क्या करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।